आज बैटलफील्ड से 3 ऐसे बड़े संकेत मिले हैं जो सबूत दे रहे हैं कि रूस में न्यूक्लियर ऑपरेशन की तैयारी पूरी हो चुकी है। परमाणु अटैक लॉन्च करने के लिए बेलारूस की धरती को चुना गया है। बेलारूस में इस्कंदर मिसाइल और S-400 सिस्टम दोनों ही अपने अपने काम के लिए तैयार हो चुके हैं। मेदवेदेव ने भी इशारा कर दिया है कि अब रूस युद्ध को अपने अस्तित्व पर खतरा मान रहा है और इसका मतलब है न्यूक्लियर डिटरेंस को एक्टिवेट करना। क्रेमलिन से क्या ब्लूप्रिंट जारी हुआ है? न्यूक्लियर खतरे पर अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने कौन सी रेड अलर्ट रिपोर्ट जारी की है? देखिए ये एक्सक्लूसिव न्यूज। यूक्रेन विजय का संकल्प, पुतिन के पास परमाणु ही विकल्प। बेलारूस में तैनात इस्कंदर, नए साल में महाविध्वंस। क्रेमलिन युद्ध का कंट्रोल सेंटर है और इन दिनों बेलारूस बैटलफील्ड के अभ्यास का केंद्र बना हुआ है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि नए साल में भयानक युद्ध और उससे उठने वाले महाविनाश के परमाणु बवंडर का खतरा रोज बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी की है। बर्फ से ढकी जमीन पर -12 डिग्री सेल्सियस के तापमान में रूस के जवान युद्ध की तैयारी में जुटे हुए हैं। खास बात यह है कि ये जवान बायोकेमिकल और न्यूक्लियर रेडिएशन के खतरे के बीच युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये मास्क इसीलिए पहने गए हैं। बेलारूस की जमीन पर रूस की इस तैयारी से परमाणु विनाश की आशंका तेज हो रही है। तीन चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने नए साल में दुनिया को परमाणु विनाश के डर से दहला दिया है। इनमें पहला चेहरा है पुतिन, जिन्होंने कहा है कि अमेरिका पैट्रियट सिस्टम विवाद को गंभीर बनाएगा। दूसरा चेहरा है मेदवेदेव, जिन्होंने कहा है कि खतरा हुआ तो न्यूक्लियर डिटरेंस तैयार है। तीसरा चेहरा है बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जिन्होंने परमाणु हमले के लिए इस्कंदर मिसाइल तैनात कर दी है। इन तीन चेहरों के 3 संकेतों का विश्लेषण करें तो समझा जा सकता है कि दुनिया विनाश से कुछ ही कदम दूर खड़ी है। बस एक इशारा और साइलो लॉन्चर से महाविनाशक ICBM टारगेट की तरफ उड़ चलेगी। सबसे विनाशक संकेत दिया है रूस के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने। उन्होंने एक न्यूज़पेपर को दिए आर्टिकल में लिखा है कि आज हमारे दुश्मनों को हमला करने में हिचक हो रही है। इस हिचक की वजह है रूस की परमाणु शक्ति। अगर रूस की संप्रभुता पर खतरा हुआ, हम परमाणु हमला करने में हिचकेंगे नहीं। पश्चिम एक तरफ तो रूस को तबाह करने की कोशिश में है, दूसरी तरफ परमाणु विनाश से बचने की इच्छा भी रखता है। जब तक रूस की मांगे पूरी नहीं हो जाती, दुनिया वर्ल्ड वॉर और परमाणु विनाश के कगार पर झूलती रहेगी। मेदवेदेव ने लंबे लेख में रूस का वॉर प्लान और चेतावनी दोनों जारी कर दी है। इशारा साफ है कि यूक्रेन को जीते बिना युद्ध खत्म नहीं होगा और जीत नहीं हुई तो रूस का हर दुश्मन परमाणु मिसाइल से खत्म होगा। परमाणु मिसाइल तैनात भी कर दी गई है। बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूस से मिले इस्कंदर टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अपना काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
चार्स। सरमत के बाद इस्कंदर की तैनाती अमेरिकी आशंका को बढ़ा रही है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और खुफिया एजेंसियों ने अप्रैल 2022 में व्हाइट हाउस को एक रिपोर्ट दी थी। उसमें लिखा था कि रूस का इस्कंदर सिस्टम कम दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करता है। रूस इसी मिसाइल से यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है। अब बेलारूस में इस्कंदर मिसाइल तैनात है, मतलब कीव से महज 500 किलोमीटर दूर परमाणु खतरा मंडरा रहा है। परमाणु हमले की आशंका अमेरिका के प्रस्ताव से और बढ़ गई है। बाइडेन ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने का ऐलान कर दिया है और पुतिन इससे भड़के हुए हैं। पुतिन ने कहा है कि पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को 100% तबाह कर दिया जाएगा। 100% शब्द से यह आशंका बढ़ गई है कि क्या पुतिन ने यूक्रेन के 100% विनाश का मन बना लिया है, क्योंकि मॉस्को से लेकर मिन्स्क तक हर तरफ से तबाही के संकेत मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।